अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो। A circular coil of 1000 tons, each with area 1 meter square, is rotated about its vertical diameter at the rate of one revolution per second in a uniform horizontal magnetic field of 0.07 T. The maximum voltage generation will be dash. ये वाला करो, अभी इसको सॉल्व करना है। इसके बाद two concentric circular coils with radii 1 centimeter and 1000 centimeter, and number of turns 10 and 200 respectively are placed coaxially with centers coinciding the mutual inductance of this arrangement will be dash 10 to the power -8. इसको करो। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा और सॉल्व करो। आराम से सोच लो फॉर्मूला क्या लगेगा और सॉल्व करो।
पहले वाले में फॉर्मूला क्या लगेगा? नवाब। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? नवाब वाला। कितना आया? इसमें लगाना है नवाब वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। सुमर कितना आया? करो, सॉल्व करो, बी फास्ट, एग्जाम बहुत करीब आ गया है। यही 2 महीने हैं जिसमें तुमको इंप्रूव करना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो खूब। ये सब चैप्टर्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक से, इसके लिए मैं ज्यादा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। कितना आया? करो जल्दी फटाफट, टाइम नहीं है। एन की वैल्यू दिया है 1000, एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, वर्टिकल डायमीटर पे उसको रोटेट कर दिया गया है, एक सर्कुलर कॉइल है, उसको ऐसे घुमा दिया गया ओमेगा से। मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है 0.07, मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है। कितना आया? 440 आया, वेरी गुड। ओमेगा कैसे क्या किए? 2 बाई टी, और टी के प्लेस पे, टी के प्लेस पे क्या रखे सुमन? 1। क्यों? दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जेई में पूछे गए बार बार, और नीट में भी आता है ऐसे क्वेश्चंस, समझ गए? तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगा। एन के प्लेस पे रख दो 1000, ठीक है। एरिया क्या लिखेंगे? एरिया 1 मीटर स्क्वायर है ना, तो उसको चेंज करेंगे या वैसे ही रहेगा? बोलो। अभी तो वैसे लिखना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 440, यहां पर लिखना 440, मैक्सिमम वोल्टेज जनरेशन इतना रहेगा। इसका करो फटाक से, म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ कितना आएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस एक का रेडियाई है 1 सेंटीमीटर, दूसरे का है 1000, नंबर ऑफ टर्न्स 10 और 200 है, रखा गया है म्यूचुअल इंडक्टेंस, बताओ कितना आएगा?
हम लोग क्वेश्चंस किए थे ना, एक बड़ा वाला सर्किल था, उसके अंदर एक छोटा सा था, सर्कुलर कॉइल। वही वाला है, ये वाले का 1 सेंटीमीटर है रेडियाई, और बाहर वाले का कितना है, 1000 सेंटीमीटर है। वही यहाँ पर दिया है। और नंबर ऑफ टर्न्स इसका कितना है, अंदर वाले का इतना, बाहर वाले का इतना है। अब सॉल्व करें। इसको मान लो R1 या R2। कितना आया, करो जल्दी। और इसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 और इसका N2, और वो दिया है, इसको 10 ले लो, ये हो गया 200। ये 1 सेंटीमीटर है और 1000 सेंटीमीटर है। अब इसकी वजह से यहां पर कितना आएगा वो लिख दो, फिर इसकी वजह से कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई जो फॉर्मूला लगाते थे हम लोग वो लगाओ। इस पे क्वेश्चंस की स्टार्टिंग में करो, सॉल्व करो जल्दी। शिफा कितना है, पाशा सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, फ्लक्स निकालते थे हम लोग कैसे वो बताओ पहले, फिर आई को हटा देते थे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए। तो पहले फ्लक्स निकाल लो तुम लोग, ठीक है। बाहर वाले की वजह से यहां पर कितना आएगा, स्टार्टिंग में नोट्स उठा के देखो कैसे मैंने करवाया। फिर आई की प्लेस पे 1 रख देते थे जो भी करंट आता था, सर्किल वाला किए थे, ऑयल वाला। चेक करो जल्दी। सुमर आया नहीं, करो जल्दी। बाहर वाले की वजह से आएगा म्यू नॉट आई बाई 2R N1, फिर पाई R1 का स्क्वायर इंटू ये N1 ये N2। पहले बाहर वाले की वजह से यहां पर कितना आएगा, ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए थे हम लोग, बोलो।
किए थे, देखो एक बार ध्यान से सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। बाहर वाले की वजह से फ्लक्स कितना आएगा, फिर अंदर वाले की वजह से कितना आएगा। आई के प्लेस पे 1 रख दो, यहाँ पर आई इक्वल टू 1, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है इसके लिए। ठीक है, करो इसको। ये N2 है, N2। पावर में समथिंग इतना आएगा, आगे कितना आ रहा है यहाँ पर, डैश इंटू 10⁻⁻8। 4 आ रहा है क्या, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, हाँ चलेगा, क्योंकि इसने बोला है पाई स्क्वायर लेने के लिए 10, क्वेश्चन में उसने बोला है। ठीक है, इसके लिए पाई स्क्वायर 10, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो करेक्ट, 4 पॉइंट समथिंग आएगा तो करेक्ट। छोटा आर वाला कितना लिए, ये वाला, इसकी वैल्यू कितना लिए, बोलो कितना लिए छोटा आर, ये आर स्क्वायर वाला, पाई आर स्क्वायर। 4 पॉइंट समथिंग अगर आ रहा है तो करेक्ट है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन आसान है, प्रैक्टिस करोगे तो होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। सिंपल है, तुम लोग को प्रैक्टिस करना ज्यादा, 2 महीने और है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चंस करो, ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है। द मैग्नेटिक फील्ड B क्रॉसिंग normally a square metallic plate of area 4 meter square is changing with time, as shown in figure. The magnitude of induced EMF in the plate during t equal to 2 second to t equal to 4 second is dash रहने दो, इधर बना देते।
डायग्राम इधर बनाता हूँ, देखो। करो इसको सॉल्व। और क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है उसके लिए सीधा लास्ट लाइन पे आ जाना है, सीधा डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करके देखना है क्या पूछ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है, ठीक है, किस टाइम पे 2 से लेके 4 के बीच में, इसके बीच में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है वो लिख के सॉल्व करो। मतलब मुझे फोकस करना है ये पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे, इसके बीच में जो भी चीजें हो रही वो मुझे देखना है, चेंज फाइनल और इनिशियल। करो, ये भी जेई का है, जल्दी करो फटाफट, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आ सकता है। ईएमएफ क्या लिख सकते? डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, फिर फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हैं। वो वाले से सॉल्व करना है इसको। ये फॉर्मूला लगाओ इसमें। करो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, हल्का सा करो। एट आएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा 8 आएगा, 8। डेल्टा टी देखो यहाँ, डेल्टा टी कितना है, इसने क्वेश्चन में बस पूछा है टी इक्वल टू 2 सेकेंड से टी इक्वल टू 4 सेकेंड तक बताना है बस। तो ये कितना, 2, 2 से 4 देखो कितना है, 2 है ना, इतना, ये डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा फाइव वो निकालो, तो ये तो 2 आ गया।
फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल, ये निकाला है। बोलो फिर इसको फाइव को क्या लिख सकते हैं, फाइव क्या होता है, बी ए लिख सकते हैं, है ना। तो बी फाइनल ए माइनस बी इनिशियल ए बाई टू। बी फाइनल इसका क्या है, फाइनल कहाँ है, 8। बोलो इसका, इसमें देखो ना बी के बारे में, फाइनल इसका बोल रहा बस 8 ही तो है, देखो इधर 8, कितना है 8, तो 8। एरिया कितना आ रहा है इसमें, एरिया, एरिया कितना आएगा, कितना दिया है 4, लिख दो 4, यहां पर दिया ये देखो 4, ठीक है। माइनस बी इनिशियल इसका कितना है 4, एरिया कितना 4 बाई 2, तो 32 माइनस 16 बाई 2, तो बचेगा कितना 16 बाई 2, काटेंगे तो आएगा 8। हो गया ये आंसर, ये जेई का क्वेश्चन है। तो जब जरूरत पड़ेगी तो इसको हम लोग डेल्टा फाई को ऐसे भी यूज करेंगे, समझ गए। अब इसी क्वेश्चन में वो पूछ ले, यहां से 2 से 4 का उसने पूछा है, 1 से 4 का पूछ ले, समझे, कुछ भी पूछ सकता है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर है, या बस 3 से 4 का ऐसे पूछ लिया, यहां से 0 से 4 का पूछ लिया, 0 से 3 का पूछ लिया, कुछ भी चेंज करके पूछ सकता हो। बोलो जिसने नहीं लिखा लिख लो फटाक से, बस वो चेंज कर देगा यहां पर, t इक्वल टू 2 सेकंड से 4 यहां दिया है, तो उसने 0 से 4 कर दिया, 3 से 4 कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर है। और इसने एरिया यहां पर दिया है 4, मीटर स्क्वायर दिया है, सेंटीमीटर में दे देगा, चेंज करना पड़ेगा तुम्हें, समझ गए। छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, नीट में आ सकता है, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड लिखो, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप is placed in a uniform magnetic field of 0.4 t with its plane perpendicular to the field somehow the radius of the loop starts expanding at a constant rate of 1 mm per second. The magnitude of
induced EMF in the loop at an instant when the radius of the loop is 2 centimeter will be dash microvolt. ये करिए, रेडियस लूप का उसने दे दिया है। क्या हुआ सुमार, पूछो। तबीयत खराब है तो बोल दो घर जाना, आराम कर। पूछो। क्या हुआ, तबीयत सही नहीं है, रात में सोए नहीं, चलेगा कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लो फिर सो जाना, बस ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा और है, बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 25-30 क्वेश्चन करेंगे। अच्छा एक चीज और है, तुमको फिजिक्स इंप्रूव करना है ना, सिंपल है। अब तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे डेली 40 से 45 क्वेश्चन करना है, जितना एग्जाम में होता है। उतना नहीं कर सकते, 20-25 करो, समझे कि नहीं? 20-25 क्वेश्चन भी डेली करोगे ना तो हैबिट हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा, हाँ ठीक है डेली क्वेश्चन कर, समझ गए? और जो बच्चे उतना भी नहीं कर सकते फिर क्या ही कर सकते, फॉर्मूले की शीट बना के उसको याद करते रहो। अब जो वो भी नहीं बना सकता है तो फिर खाना बनाए घर पे, कुछ तो करे, क्योंकि रमजान का ये मुबारक महीना है, क्या पता दुआ कबूल हो जाए और ठीक सब सही हो जाए एग्जाम में। और अपने लिए दुआ करना इस महीने में, है ना, और मेहनत करना। कुछ लोग बस दुआ ही करते रहते हैं, उससे भी नहीं होएगा, दोनों चीज चाहिए। अब इसके बाद ये वाला करो, देखो कितना आ रहा है। अगला क्वेश्चन, a coil कल तुम कहां गए थे जीशान, मामा के घर? क्यों रात में नहीं सोए थे, क्यों? a coil of 200 टर्न्स, देख रहे हो इसका फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार वही पूछ रहे हो, बार बार नवाब वाला। coil of 200 टर्न्स एंड area 0.20 meter square is rotated at half a revolution per second and is placed in uniform magnetic field of 0.01 t perpendicular to axis of rotation
of the coil, the maximum voltage generated in the coil is 2 pi by beta volt. द वैल्यू ऑफ बीटा, ऐसे वैल्यू भी पूछ सकता है, बीटा इज डैश। ये भी चाहिए क्या है, करो, सेम फॉर्मूला लगेगा नवाब वाला। उसका कितना आया, सॉल्व किए, कितना आ रहा है उसमें बताओ, कितना आया, सॉल्व किए, हाँ जो है तुम बताओ, 50 आ रहा है, करो आएगा। ईएमएफ वाला ही लगेगा फॉर्मूला उसमें। फ्लक्स क्या लिखेंगे उसका, बोलो, डीए लिखेंगे, और एरिया क्या लिखेंगे उसका, पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करो। और उसने बोला है, फिर देखो क्वेश्चन में, somehow the radius of the loop starts expanding at a constant rate of इतना, वो एक्सपैंड भी कर रहा है, बढ़ रहा है वो। करो जल्दी फटाफट। करिए जल्दी करिए। कितने लोगों ने फॉर्म भर दिया, हाथ उठाओ, नीट का। क्या बात, लास्ट दिन का इंतजार है, बस एक हफ्ते और है, तो जाके भर दो 1-2 दिन में, समझे, नहीं तो फिर दिक्कत, लास्ट में भरेंगे तो फिर होता नहीं है, और ये वो फिर रोना बैठ के। जाके सब लोग को करा लेना 2-4 दिन में, नहीं तो फिर दिक्कत, फिर मार्च का महीना मार्च करके निकल जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास नहीं है, ये वो कुछ रहता है उसमें, फिर रोना बैठ के। तो इसके लिए जाके फिल कर लो। आया 50 आएगा। इसका बताओ, इसका कितना आ रहा, 8, 6 आ रहा है, नहीं 6 नहीं आएगा, बस थोड़ा सा और माइनस कर दो, 5 आएगा। पाशा तुम्हारा आया, ये वाला करो, आएगा ना, कैसे नहीं आएगा, आना पड़ेगा उसको। नवाब इक्वल टू ये रख दो, नवाब इक्वल टू दिस, तो बीटा मिल जाएगा तुमको।
करो जल्दी फटाफट। चलो इसके बाद ये वाला करो। A rectangular loop of length 2.5 meter and width 2 meter is placed at 60 degree to a magnetic field of 4T. The loop is removed from the field in 10 seconds. The average EMF induced in the loop during this time is ऑप्शन पहला -2 वोल्ट, दूसरा 2 वोल्ट, तीसरा 1 वोल्ट, फोर्थ -1 वोल्ट। ये वाला करिए। एवरेज ईएमएफ बोल रहा है, एवरेज ईएमएफ कितना आएगा? एवरेज ईएमएफ विजयी क्या है? जल्दी करो। फॉर्मूला वही लगेगा। EMF इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, बाहर माइनस लगा दो। इसका नवाब से करेंगे 5 आंसर आएगा, इसका 5 आंसर आएगा इसका। आया? डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी लगाओ EMF। ये फॉर्मूला लगाओ इस बार माइनस लगाए थे नहीं।
तीसरा थीटा लिए कि नहीं, थीटा cos 60 करो, देखो कहाँ गड़बड़ हो रहा है। बोलो, अगर माइनस नहीं लेंगे तब आ रहा है, करो देखो, एवरेज ईएमएफ जल्दी करो, कितना है 1, हाँ सही है। क्योंकि उसने क्या बोला, देखो लूप इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में लूप को क्या किया गया है, मैग्नेटिक फील्ड से हटा लिया गया है 10 सेकेंड में। तो फाइनल वाला क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। ये वाला जो फाइनल आएगा ना इसका, वो क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल बाई डेल्टा टी। ये फाइनल हम लोग 0 लेंगे। क्यों 0 लेंगे, क्यों, हटा लिया गया उसको ना, लूप को, रिमूव फ्रॉम द फील्ड इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में उसको हटा लिया गया। और बाकी वाले को, इसको माइनस बी ए कॉस 60 बाई डेल्टा टी, समझे, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ऐसे करो तो आ रहा है और बाहर माइनस रहेगा। बोलो हो गया, कितना है शिफा, तुमने क्या लिया था, माइनस लिए थे बाहर, तो आया, सुमर आया कि नहीं आया, पाशा नहीं आया, किधर किधर फंस रहे, पॉजिटिव आएगा 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, ठीक है। अब इसके बाद देखो अगला सवाल, और आज हमारे पास टाइम ही टाइम है, केमिस्ट्री का लेक्चर समझ लो आज नहीं है, ये मान के चलिए आप लोग, ठीक है। और थोड़ा सा लेट मतलब आएंगे सर, तो लेट आएंगे, ठीक है। तो हम लोग आराम से अपना फिजिक्स करेंगे, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होना, हमारे पास समय की कमी नहीं है, ठीक है। सुमर, डू योर बेस्ट टुडे, ईच एंड एवरी डे इज इंपॉर्टेंट। चैंपियन मेहनत तब करता है जब उसको मन मतलब मन नहीं करता और वही वो क्वालिटी है जो उसको अलग बनाती है कि नहीं सादिया। तो मेहनत करो। कुछ इसी टाइप से एक और सवाल है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, करो। अ स्क्वायर लूप, देखो वो लूप चेंज कर रहा है, कभी स्क्वायर दे रहा है, कभी रेक्टेंगल दे रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर and resistance
resistance 0.7 ohm is placed vertically in east west direction plane. A uniform magnetic field is decreased to zero in 1 second at a steady rate. Then magnitude of induced EMF is root x into 10 to the power minus 3 volt. The value of x is, आप लोग इस क्वेश्चंस को करिए सेम पैटर्न पे, मैं इलाज करके आता हूं। करो अच्छे से। कितना आंसर आया? शिफा बताओ, जो है बोलो कितना आया? 3 आएगा या कुछ और आएगा? करीब तो पहुंच गए तुम, लेकिन बस और करीब पहुंच जाओ थोड़ा सा। किसी का 2 आया? नहीं, करो, किसी ना किसी का तो आया रहेगा जरूर। करो, कुछ लोग बताना ही नहीं चाहते आंसर आने के बाद। चलेगा, कोई बात नहीं, आंसर आना चाहिए बस, है कि नहीं सादिया? करो। और जो लोग क्लास को अच्छे से नहीं करते रहेंगे उनको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, उनको सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा है और जो मामा लोग के घर पे घूम रहे हैं,
हाउ मेनी मामास यू हैव, आई डोंट अंडरस्टैंड। एवरी डे न्यू मामा के घर पे, समटाइम्स नाना के घर पे, समटाइम्स चाचा के घर पे, समटाइम दोस्तों के घर पे बर्थडे मनाने चले गए, कभी अपना बर्थडे मनाने चले गए, ऐसे साल में पता नहीं कितने दिन चले जाते हैं। बोलो सुमर कितना आया, करो सॉल्व करो, ये वाला करो, सेम सेम वैसे ही रहेगा, सब कुछ यही लगेगा यही लगेगा यही लगेगा, पूरा सब कुछ एवरीथिंग, बस थीटा नहीं है इधर, क्योंकि इसने बोला ना इधर बाद में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू जीरो, तो फाइनल क्या जीरो, डिक्रीज टू जीरो, यहां लिख दिया है वहां नहीं लिखा था। इट्स वेरी सिंपल जीशान, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज्ड टू जीरो, लिख दिया इधर, मतलब फाइनल जीरो है, कितने एक सेकंड में, इन 1 सेकंड एट अ स्टेडी रेट, कांस्टेंट है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अंडर रूट में है, अंडर रूट एक्स इंटू 10 to the power -3, द वैल्यू ऑफ एक्स इज कितना, कुछ लोग को 3 आ रहा था, 3 आ रहा है, 2 आएगा ना, इसका मतलब कुछ 4 और आया होगा, 4 आया था सॉल्व करने के बाद, रूट में रख दो, पता नहीं सॉल्व करो तुम, मैं बता रहा हूं कितना आया सॉल्व करने के बाद, कितना आया, ठीक है इतना, बोलो शिफाया, नहीं करो आएगा सॉल्व, और ये स्क्वायर है रेक्टेंगल नहीं है, और यहां पर सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, यहां सेंटीमीटर है, यहां पर मीटर में है, ये भी दिमाग में रखो। सेंटीमीटर में है मीटर में है, अलग अलग है, सब कुछ सेम नहीं है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन, जिसका नहीं आया वो घर पे बैठ के कोशिश करेगा। क्या, हाँ सिर्फ क्वेश्चन करेंगे हम लोग और कुछ नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी तो कुछ होगा, कि घर पे तो करते नहीं बहुत सारे बच्चे, तो कराना पड़ेगा ना क्वेश्चन। यार नेक्स्ट चैप्टर पे चले, नहीं अभी क्वेश्चंस करेंगे ना, बहुत सारा प्रैक्टिस जेई का। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, गॉस वाला क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क दिया था, किए थे? चलो ये वाला करो, ये वाला भी मैंने करा है, करो। इन द गिवन फिगर द मैग्नेटिक फ्लक्स through the loop increase according to the relation equal to 10 t square
plus 20t, where flux of B is in, किए थे वाला क्वेश्चन, milliwebers and t in seconds. The magnitude of current through R equal to 2 ohm resistor at t equal to 5 second is dash सादिया कितना क्वेश्चन हुआ, कितना, सच में, आर यू किडिंग? हाँ बोलो, हाँ फिर सही है, ओके, क्या बता सेंचुरी हो जाए, हु नोस द मिस्ट्री। देखो क्वेश्चंस अगर अच्छा बनेगा तो ये सब क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से ही आएगा डाटा चेंज करके, तो इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं। कितना आया? 60, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अब इसका डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा क्वेश्चन का, ऐसा, यही था 2 ओम। सॉल्व करेंगे तो 60 आएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा, 60 आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बताना है तुमको, किसके थ्रू? इसके थ्रू, इधर, एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तुमको। आया? क्या किए? वेरी गुड, बहुत अच्छा, सॉल्व करोगे, आएगा कैसे नहीं, ये भी जेई का क्वेश्चन 2021 का, तो ये क्वेश्चन आएगा तो नहीं होगा, ये सब क्वेश्चन करवा चुका हूं स्टार्टिंग में, अब और प्रैक्टिस चल रही है बस, और कुछ नहीं है, इट्स जस्ट सिंपल प्रैक्टिस। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसका 60 आएगा, करो जल्दी, जिसका नहीं आया। तुमको ही थियरी पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना है, एग्जाम में बैठे हो। अगला क्वेश्चन, अगला, 1 मीटर लॉन्ग metal rod XY completes the circuit as shown in figure. The plane of the circuit is perpendicular
to the magnetic field of flux density 0.15 T if the resistance of the circuit is 5 ohm. The force needed, यहां पर फोर्स बोल रहा है, force needed to move the rod in direction as indicated with a constant speed of 4 meter per second will be dash into 10 to the power minus 3 न्यूटन। इसका डायग्राम कुछ ऐसा है। ये रॉड है, ये x और ये y, यहां पर 5 ओम का एक रेजिस्टेंस 5 ओम, ये एक्स वाई है, बताओ क्या आएगा इसका। क्या पूछ रहा है इसमें, फोर्स बताओ, फोर्स। और ये इधर आगे जा रहा है 20, ये वाला क्वेश्चन जो किए थे हम लोग वो वाला, कुछ लोग को नहीं दिख रहा होगा। ये आगे जा रहा है 20 से, ठीक है। एक्स वाई यही मेटल रॉड है, ये मेटल का एक रॉड मेटल का रॉड है वो। यहां पर एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, उसमें लिखा था मैंने ILB, पीछे फोर्स, याद करो, वही वाला लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि बोल रहा है फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड इन डायरेक्शन, ये वाले डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड के साथ। स्पीड यहां कितना दिया इसने, 4 दे दिया है। 1 मीटर लॉन्ग है मेटल का रॉड, 1 मीटर है ये, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दिया इतना, करो सॉल्व। कितना आया, नहीं, पहुंच गया लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ो, थोड़ा सा उसी का आधा और ऐड कर दोगे, आ जाएगा आंसर। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग इसमें, ILB ये यूज करेंगे, ठीक है। अब I के प्लेस पे तुमको कुछ और रखना पड़ेगा,
बवाल वाला, बवाल आर, ठीक है, लेंथ लेंथ दिया है ना, तो बवाल वाला जो बताया था बी एल बी बाई आर एल बी, ये रखना है इसमें। अब बस वैल्यू पुट कर दो। अट्ठारह आ रहा है किसी का? 18 आएगा, 18। हाँ, 18 इंटू 10⁻³ यहाँ पर दिया है 10⁻³ तो 18 बस आ जाएगा। इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, इतना फोर्स, समझ गए? इतना फोर्स लगाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है, इतना। शिफा आया? कौन सा फॉर्मूला लगा? आई एल बी वाला। आई के प्लेस पे बी एल बी क्यों रखे? ये कब रखते थे हम लोग? बोलो, कब रखते थे? हाँ, तो जब जो जरूरत लगेगी वो हमें पुट कर देना है। पाशा आया? नहीं नहीं, ये फॉर्मूला लगाओ, आया नहीं है, ये वाला लगाओ, आएगा। कुछ लोग अभी रिवाइज करने की कोशिश में है, अभी रिवीजन हो जा फटाक से। अब थोड़ी रिवीजन होगा इधर, इधर तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब वो जमाना गया, अब तुम देखते चलो, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस रहेंगे तुमको खुद ही एक क्वेश्चन आ जाएगा। और जो लेक्चर नहीं किया वो लेक्चर कर ले, 2-3 जिसका छूटा है, नहीं तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा इधर क्या चल रहा है। आई एम टेलिंग यू, डोंट गो टू योर मामा's home for the next 2 months. Be at your mama's home, not at your mama's home. हाँ सादिया, नेक्स्ट प्लानिंग हो गया, समझ गया ना? अब देखो अगला क्वेश्चन, और उसके क्वेश्चंस आप लोग को प्रैक्टिस एक बार कर लेना है। जो मॉडर्न फिजिक्स का मैंने भेजा है ना, उसको एक बार देख लो पूरा अच्छे से, ज्यादा है नहीं, 150 पेज रहेगा, 1500 क्वेश्चन रहेंगे ज्यादा से ज्यादा, देख लो एक बार पूरा अच्छे से। थोड़ा थोड़ा करेंगे ना 10-10 पेज तो भी 1 महीने में हो जाएगा। फिर मैं जब रिवाइज करवाऊंगा, समझ गए, एक बार फिर से मैं भी कराऊंगा पूरा, ठीक है, तो और अच्छे से होगा, तो रिवीजन हो जाएगा, एग्जाम करीब आ जाएगा ना तब तक। तो इसके लिए, और तुम लोग ये वाला पढ़ ही रहे केमिस्ट्री में, तो वही सब तो है, एक चैप्टर का एटम वाला, ठीक है, न्यूक्लियाई वाला तो नहीं है लेकिन बाकी तो है। देखो ये वाला एक थियरी वाला क्वेश्चन है। थियरी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स याद कर लेना है सीधा, डायरेक्टली क्या करना है, याद कर लेना है थियरी वाला। और एनसीईआरटी भी पढ़ना है आप लोग को, फिजिक्स की एनसीईआरटी को रीड करना है थियरी के लिए। थियरी से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी क्या करना है, फिजिक्स का भी आपको लाइन टू लाइन पढ़ लेना है चैप्टर का, क्योंकि थियरी के क्वेश्चंस डायरेक्टली वहीं से आ जाते हैं। तो थियरी याद कर लो पूरा अच्छे से। हाँ और क्या, जो भी ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन जहां से आते हैं उसको, इंड्यूस्ड ईएमएफ can be produced in a coil by A, moving the coil
with uniform speed, with uniform speed inside magnetic field, inside magnetic field. B, moving the coil, moving the coil with non-uniform, non-uniform, uniform speed inside, inside uniform magnetic field. C, rotating the coil, the coil inside the, inside the uniform, uniform magnetic field, magnetic field. D, changing the area, changing the area of the coil, of the coil inside the, inside the uniform, uniform magnetic field, magnetic field, magnetic field. अच्छा, ये वाला आप लोग प्रिपेयर कर लिए, मूविंग चार्जेस वाला चैप्टर प्रिपेयर कर लो, उसका टेस्ट है संडे को, समझे। साथ में एक एक चैप्टर प्रिपेयर करते रहो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, यहाँ पर घर पे जाके रिवाइज करना अच्छी तरीके से सब। आप देखो इसमें, चूज द करेक्ट आंसर, आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस, ऑप्शंस। पहला 1 B and D only, only. Second B and C only. तीसरा A and C only. चौथा C and D only. वेरी गुड, बहुत अच्छा। करो, सॉल्व करो बाकी लोग जल्दी। कौन सा आएगा? करो जल्दी, शिफा बताओ क्या आंसर है, कैसे? हाउ? बस ये बोल रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कॉइल में कैसे किया जा सकता है, चेंजिंग द एरिया, ठीक है, और रोटेटिंग द कॉइल इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से हम लोग क्या बना सकते, इंड्यूस कर सकते, प्रोड्यूस कर सकते इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ गए? मूविंग द कॉइल विथ यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा नहीं।
चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंज। मूविंग द कॉइल विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, चेंज करना पड़ेगा एरिया और रोटेट करना पड़ेगा कॉइल को, ठीक है, तब जाके बनेगा। फोर्थ रहेगा इसमें सी एंड डी। एक छोटा सा सबसे आसान वाला क्वेश्चन जो आईआईटी वाला होता है वो कर लेते, फटाक से करो, ठीक है। जल्दी लिख लिए क्वेश्चन। The figure shows certain wire segments joined together to form a coplanar loop. The loop is placed in a perpendicular magnetic field in the direction going into the plane of the figure. The magnitude the magnitude of the field increases with time. I1 and I2 are the currents in the segments AB and CD. Then
मैं आ रहा हूं। सी I1 is in the direction BA, and I2 is in the direction CD. चौथा D, I1 is in the direction BA, and I2 is in the direction DC. सोचो क्या आएगा इसका, जल्दी सोचो, डायरेक्शन बताना है। आया, बोलो। हाँ, कहाँ क्या गया, ये है ना डी, ए बी सी। अच्छा, इसमें सी डी किधर है? अच्छा ऊपर है, ऊपर है, इधर है, सी डी इधर है। आप करो, करो जल्दी करो, इसको और बना देता हूँ। ये लो, है उतना समझ लो। सी और डी इधर ऊपर, ए बी सी डी। अलग कलर से बनाता हूँ इसको। पाशा बताओ कौन सा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। कितने लोग का डी आ रहा है? डी इज करेक्ट। हाँ, I1 I2 करंट है। ये IIT का सवाल है 2009 का।
इसके बाद एक एनसीईआरटी का छोटा सा सवाल कर लेते हैं, ठीक है? जिसका नहीं हुआ वो घर पे सोचेगा बैठ के कैसे करेंगे इसको। मिला आंसर? नहीं मिला? कुछ लोग सोच रहे होंगे I1 किधर से जाएगा, I2 किधर से जाएगा। हाँ, ठीक है, चलो एक, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, उधर से ही डायरेक्टली क्वेश्चन, तो कर लेते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। देखो, it is desired to measure, ये आखिरी क्वेश्चन, measure the magnitude of field between the holes of a powerful loudspeaker magnet. A small flat search coil of area 2 centimeter square with 25 closely wound turns is positional normal to the field direction, and then quickly snatched out of the field region equivalently one can give it a quick 90-degree turn to bring its plane parallel to the field direction. Parallel to the field direction the total charge flown in the coil measured by a ballistic galvanometer
meter connected to coil is 7.5 microcoulomb millicoulomb. The combined resistance, हाँ ये छोटा सा ही है, combined resistance of the coil and the galvanometer is 0.50 ohm. Estimate the field strength of magnet, मैग्नेट का स्ट्रेंथ बताना है। नहीं नहीं, इधर ही करना है होमवर्क, क्या अभी करना अभी। बैठो मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ। क्या फॉर्मूला लगेगा पता है? क्या पूछा है? टोटल चार्ज वाला फॉर्मूला लगाओ। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा, हाँ वही फॉर्मूला लगेगा, 5/r, ये फॉर्मूला लगाइए। तो इसका फाइनल माइनस इनिशियल करके सॉल्व कर दो, 2 लाइन का सवाल। थियरी बस इतना सारा है, देख के बच्चों को डराने के लिए। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना है, सीधा क्वेश्चन आ जाता है उसमें से कभी कभी, समझे? थियरी उसकी बहुत अच्छी होती है, प्रैक्टिस करना है। करो फाइनल माइनस इनिशियल। और यहां पर भी फाइनल क्या रहेगा पता है? 0। क्यों 0 रहेगा? देखो इसने बोला है अचानक स्नैच कर लिया गया, देखो, एंड देन क्विकली स्नैच आउट ऑफ द फील्ड रीजन, तो फाइनल ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0 माइनस, और इसके प्लेस पे BAN भी लिखना पड़ेगा बाई R। बस इसी को सॉल्व कर लो, हो गया खत्म। इसको N भी दिया है ना कुछ, तो लिखना पड़ेगा N। देखो इधर 25 है ना, ये देखो 25 क्लोजली वोंट टर्न्स, 25 दिया है, ठीक है। करो सॉल्व करो, आएगा, करके जाना है आज। कोई ऑप्शन नहीं है इधर। देखो बी कितना दिया है? मिली कूलम, ठीक है, तो लिख दो बी के प्लेस पे 7.5 इंटू 10⁻³ एरिया लिख दो, एन लिख दो 25, आर लिख दो, सॉल्व कर दो फटाक से।
करो जल्दी कैलकुलेशन, यही वाला पूरा। ये कर लिए तो इसका मतलब तुम लोग तैयार हो ये चैप्टर में मिशन के लिए। हाँ शिफा बताओ कितना है। वेरी गुड। 75 मतलब पूरा सॉल्व करेंगे 0.75। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, बंद कर 0.75।